हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे कांग्रेस डिस्कस कर रहे थे, वहाँ दादा भाई नौरोजी को हमने डिस्कस किया था। छोटी छोटी पार्टियां जो भारत में बन रही थी, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ईस्ट इंडिया पार्टी हो या तमाम प्रकार की छोटी छोटी पार्टी, पूना सार्वजनिक सभा जैसी पार्टी थी जो अपनी डिमांड रख रही थी वायसराय के सामने, लेकिन वायसराय के कान तक जू तक नहीं रेंग रही थी। वायसराय उसको इग्नोर कर रहा था। दादा भाई नौरोजी का वो केस हुआ और यहाँ भारत में एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, कभी आईएएस हुआ करते थे, अब सेवानिवृत्त थे, मिस्टर ए.ओ. ह्यूम, बड़ा नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम का। ये बाबू जब आई पोस्ट पे थे, अधिकारी के पोस्ट पे, तभी इन्हें बड़ा फील हो रहा था कि बताओ, भारतीय सब अब छोटा छोटा डिमांड कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन वायसराय के कान तक जू तक नहीं रेंग रही। ये सोच भी नहीं रहा है कि हाँ चलो कुछ तो सुधार कर ही दिया जाए, कुछ नहीं तो कम से कम कुछ डिमांड तो मान दिया जाए। ये बड़े बेचैन थे, एक अंग्रेज होते हुए भी। अंग्रेजों के बारे में कभी अच्छी सोच नहीं बनती, क्योंकि राज किया हमारे ऊपर 190 साल, हमें तमाम प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन किया, अच्छा खासा प्रताड़ित किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कांग्रेस हैं जिनका योगदान निश्चित तौर पे हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा रहा है, अच्छा काम भी किया है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती प्रथा को ख़त्म करना हुआ, चाहे ए.ओ. ह्यूम का कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान देना रहा, काफ़ी चीज़ें। तो इन्होंने कहा यार, भारतीयों को बताना बहुत जरूरी है कि भैया उनके चिल्लाने से कोई फायदा वायदा हो नहीं रहा है, वायसराय उनकी बातों को सुन नहीं रहा है, वो बताना बहुत जरूरी है। उसी समय नौरोजी जी का केस हो गया। ये सीधे ए होम पहुंच गए लंदन और वहां नौरोजी जी से बात की। उन्होंने कहा, नौरोजी जी देखिए, बड़े अच्छे विचार थे आपके, मैं भी आपसे सहमत ही हूँ। भारत में भी बड़ा विरोध किया जा रहा है, अपनी डिमांड रखी जा रही है राष्ट्रवादियों के द्वारा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वायसराय के कान तक जू तक नहीं रेंग रहा है। भाई वायसराय कुछ सोच ही नहीं रहा है उनके बारे में, क्या भला किया जाए, क्या बुरा किया जाए। वो तो अलग अलग ही चिल्ला रहे हैं, एक पंजाब से चिल्ला रहा है, तो एक बंगाल से चिल्ला रहा है, तो एक संयुक्त प्रांत से चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। नौरोजी ने कहा फिर किया क्या जाए। इन्होंने कहा सबको एकजुट करो, जब एक साथ सब लोग एक स्टेज पे चिल्लाएंगे ना, तो निश्चित तौर पे इसकी आवाज वायसराय के कान तक पहुंचेगी जरूर, और यही प्लस पॉइंट होगा उनकी आवाज वायसराय तक पहुंचाने का। शायद तब कुछ सुधार किया जा सके, नहीं तो किसी प्रकार का कोई सुधार पॉसिबल है नहीं। नौरोजी को बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा सही बात है यार, डिमांड तुम भी वही रख रहे हो, हम भी वही रख रहे हैं, वो भी वही रख रहा है, तो मिल के रखो ना। अलग अलग चिल्लाने से क्या फायदा है, एक साथ चिल्लाया जाए। निश्चित तौर पे वायसराय के कान तक जू क्या, अच्छा खासा पूरा कीड़ा रहेगा, है ना, वायसराय सुनेगा उस बात को। ये सोच कर दादा भाई नौरोजी चले आए भारत। इन्होंने कांटेक्ट किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विवेक चंद बनर्जी, बड़े बड़े नामों से, और उन्होंने बोला देखिए सर, अलग अलग चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, ए.ओ. ह्यूम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कृपया करके हम एकजुट होते हैं, एक पार्टी बनाते हैं। वो पार्टी जब चिल्लाएगी तो निश्चित तौर पे उससे वायसराय के कान तक आवाज पहुंचेगी जरूर, और ये बहुत जरूरी है इस्टेब्लिश करने के लिए एक पार्टी। सबको ये राय बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा तब फिर कैसे क्या हो। उन्होंने कहा ऐसा है, बॉम्बे में संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ सारे मेंबर जो अलग अलग पार्टी बनाए हुए हैं और अंग्रेजों से डिमांड रख रहे हैं, उन सभी को बुलाइए। वहाँ हम एक नई पार्टी बनाएंगे और वो संयुक्त पार्टी होगी सबकी। सबको अपने रीजनल पार्टी को छोड़ना होगा और उसी पार्टी पे आना होगा, और सारे डिमांड अब वही रखेगी। सब लोग रेडी हो गए। नाम डेट ध्यान में रखना, 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे के संस्कृत विश्वविद्यालय में कुल 100 लीडर आए हैं। कितने लीडर आए हैं? 100 लीडर आए हैं। ठीक, 100 लीडर में 72 को मेंबर बनाया गया, और जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम रखा गया? इंडियन नेशनल यूनियन। मैं हमेशा बोलता हूँ, नोट्स आप लोग खुद बनाते रहिए, वीडियो को पास करिए, 2 नंबर पे चलाइए, 1.5 नंबर पे नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। इसी को कांग्रेस का पुराना नाम भी कहते हैं, यानी कांग्रेस का पुराना नाम क्या है? इंडियन नेशनल यूनियन। गाइस, तो कांग्रेस का पुराना नाम याद रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन। बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, इसे ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय में बैठक हुई थी, ठीक है, उससे पहले याद रखना पूना में पहले प्लान था कि पूना में बैठक होगा, लेकिन प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण चेंज करना पड़ा एड्रेस। ठीक है, तो जो विश्वविद्यालय का नाम था, ये तेजपाल विश्वविद्यालय है, संस्कृत का तेजपाल विश्वविद्यालय, ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी नाम भी पूछता है।
कुछ चीज़ें जो याद रखना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, हाँ, दादा भाई नौरोजी सर अध्यक्ष क्यों नहीं बने? तो इस वजह से नहीं बने थे बाबू, क्योंकि पार्टी वो बनाए थे और यही अध्यक्ष बन जाते तो भारतीय कहते हैं अध्यक्ष बनने के लिए जानबूझ के सभी को मिला के पार्टी बना दी, अपने अकेले भारत में राज करना चाहते, ये सारी चीज़ें। वो ह्यूम क्यों नहीं बना? क्योंकि अंग्रेज है भाई। अगर वो बन जाता तो भारतीय कहते ये देखो अंग्रेज अध्यक्ष बन गया, जानबूझ के पार्टी बनाया था जिससे खुद क्या करे, भारत को लीड करे, भारत का हेड बन जाए, है ना। इसलिए कांग्रेस की पार्टी का हेड ना तो नौरोजी बने और ना ही ऑक्टेवियन ह्यूम बना, बल्कि बना कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये पहले अध्यक्ष है कांग्रेस के। कांग्रेस के पहले माउंटेन मुसलमान अध्यक्ष याद रखना सर बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी ही बने थे, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे पहले मुसलमान अध्यक्ष कांग्रेस के। ईयर याद करने की जरूरत नहीं, इतनी मीटिंगें हुई है कि आप इतना ईयर इतना वो सारी चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना पहला मुसलमान अध्यक्ष कौन? सर बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। पहली महिला अध्यक्ष याद रखना वो श्रीमती एनी बेसेंट है। ठीक। ये लेकिन भारतीय नहीं, आपको पता ही था भारतीय मूल की हैं ये। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू है। सारी चीजें दिमाग में बैठाते जाओ। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इतनी चीजें याद रखना। पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी सेकंड बने थे। पहले मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले, पहली महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की बैठक हमेशा दिसंबर मंथ में ही होती थी, रेगुलर हर साल मीटिंग। बीच में जो सितंबर अक्टूबर में होता था ये इस वजह से होता था इमरजेंसी में आ गया, जैसे इमरजेंसी कुछ आ गई तो सितंबर अक्टूबर में बुलाया जाता था, नहीं तो बैठक हमेशा दिसंबर मंथ में ही हुआ है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये है कांग्रेस बाबू, जो साल में एक बार दिसंबर में मिलते थे, मीटिंग करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करते थे, साल भर उसी पे काम चलता था। कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ सेंटेंस गए, कांग्रेस के सपोर्ट में भी कुछ सेंटेंस गए, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले तो लाला लाजपत राय ने आलोचना की और इसे बोला सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। ठीक है, आपको बताऊंगा क्या होता है। उसके विरोध में फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला तलित चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत, बताऊंगा क्या होता है ये दोनों चीज़ें, वो नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये सारे फैक्ट्स याद रखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यहीं से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, फटाक से एक पूछ लेगा, छोटा सा फैक्ट आपको जानकारी में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। क्लियर? तो मिलते हैं कांग्रेस के कुछ आगे डिस्कस करते हैं। एक लेक्चर का और वीडियो कांग्रेस और है, उसके बाद कांग्रेस आराम से आपका तैयार हो जाएगा जितना चाहिए। रही बात कितनी इसकी मीटिंग हुई, क्या मीटिंग है, वो मेन मैं बताऊंगा आपको। कम से कम 8 से 10 बैठक हम आपको याद दिलाएंगे कि याद कर लेना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सारी बैठक याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1885 से 1947 तक कहाँ याद करोगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कुछ इंडिया द्वारा किया गया मूवमेंट उसी दौरान ये कैंसिल था, बाकी लगातार तो बैठक हर साल होती ही रही, तो इतना आप याद नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा आगे कांग्रेस के कुछ और फैक्ट्स को। ओके, थैंक यू।